हेलो सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। राम राम। देखिए हम लोग जो बात करेंगे साथियों, आप लोग को 10 मिनट शो वाले में आज हम लोग मंत्री परिषद की बात करेंगे। मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद जितने भी सवाल बनते हैं उन सबको यहां हम लोग 10 मिनट पढ़ेंगे। आपका लगभग 4-5 घंटे का टॉपिक होता है और कोई गारंटी नहीं है वहां आपके समझ में आए नहीं आए, लेकिन आप यहां मात्र 10 मिनट लूंगा और आप लोगों को 100% यह हमेशा के लिए टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक सवाल देखा है मैंने पिछली परीक्षाओं में। पहला सवाल तो आप लोगों से यही पूछता है कि मंत्री परिषद यानी आपके मुख्यमंत्री सहित कौन सा अनुच्छेद है जो उनसे संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान में 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जहां हमें मुख्यमंत्री और मंत्री यानी मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद का हम उल्लेख मिलता है, क्योंकि हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है और संसद शासन प्रणाली की बात करेंगे तो यहां पे समस्त जो कार्यपालिका होती है उसका मुखिया मुताबिक संविधान के राज्यपाल होता है और वास्तविकता में उन शक्तियों का उपभोग करता है वो कौन करता है? मुख्यमंत्री जी करते हैं। यानी संविधान के अकॉर्डिंग जो शासन चलाने का काम है कार्यपालिका मुखिया है वो कौन है? राज्यपाल। तो उनसे रिलेटेड ज्यादा राज्यपाल है। आपके अनुच्छेद आएंगे, जरा देखिए। हम बात करें अनुच्छेद 163, सीधी बात करेगा आप लोगों से कि मुख्यमंत्री पद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? आप कह देना 163 में। आपसे कहेगा मुख्यमंत्री को कैसे नियुक्त किया जाएगा, मुख्यमंत्री संबंधी अन्य प्रावधान किसमें? आप कह देंगे अनुच्छेद 164 में। राज्य सरकार के कार्य संचालन की बात करेगा अनुच्छेद 166 में। और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वो राज्यपाल को अपने जो निर्णय लेते उन निर्णयों से वो सूचित करे और राज्यपाल के द्वारा जो सूचना मांगी जाए वो उन्हें दे। ये कर्तव्य मुख्यमंत्री का होगा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये आपके अनुच्छेद 167, ये 4 अनुच्छेद है, ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। वो आपके अनुच्छेद 163 में। मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधानों की बात करेगा अनुच्छेद 164 में। और राज्य सरकार कार्य संचालन 166 में। और मुख्यमंत्री जी का यह कर्तव्य होगा कि वो क्या करेंगे? वो समस्त सूचनाएं जो नीति के संबंधित है, निर्णय संबंधित है, वो समस्त सूचना किसको देंगे? वो किसको देंगे? वो राज्यपाल को देंगे। ये अनुच्छेद है। इसके अतिरिक्त आप लोगों का सबसे बेहतरीन सवाल बनता है, वो जरा सुनिए आप लोग, कि मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री में अंतर क्या है? मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल, माफी चाहूंगा, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? यह भी एक बहुत विचारणीय बिंदु है। देखिए, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों शब्द अलग अलग हैं। हमारे मूल संविधान में मंत्री परिषद शब्द का उल्लेख था, मंत्रिमंडल का शब्द का उल्लेख नहीं था। पहले तो क्लियर कर दूं। देखिए यहां पे आप लोगों के मंत्री परिषद आ गया और यहां पे आपके मंत्रिमंडल हो गया। आप देखेंगे कि हमारे पास में एक मुख्यमंत्री होता है और मंत्रियों की अन्य जो श्रेणियों की बात करेंगे तो वहां कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और उप मंत्री होता है। यानी मुख्यमंत्री सहित जितने भी हमारे मंत्री हैं, चाहे वो कैबिनेट हैं, चाहे राज्य मंत्री हैं, चाहे उप मंत्री हैं, समस्त मंत्रियों की अगर हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखें वो आपकी मंत्री परिषद कहलाती है। मंत्री परिषद का आकार यानी पूरा घर, छोटा बड़ा कोई फर्क नहीं है, समस्त अगर हम मंत्रियों को शामिल करेंगे वो शब्द मंत्री परिषद कहलाता है। लेकिन साथियों मंत्रिमंडल शब्द आता है, सबसे बेटा पहले ध्यान रखेंगे ये मूल संविधान में नहीं था। 44वां संविधान संशोधन 1978 जो 1979 में लागू हुआ उसके द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट। और बात करेंगे मंत्रिमंडल में तो मंत्रिमंडल में आप कहेंगे सर केवल मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्री परिषद नहीं आती है। मंत्री परिषद का आकार बड़ा है लेकिन निर्णय जो लेते हैं वो कौन लेता है? मंत्री मंडल लेता है, ध्यान रखें। और दूसरी बात, आप कहेंगे सर किचन कैबिनेट क्या है? कैबिनेट मंत्रियों में भी कुछ खास मंत्री होते हैं मुख्यमंत्री के, कैबिनेट मंत्रियों में भी कुछ खास मंत्री होते हैं, ये ध्यान रखें आप लोग। किसमें? मुख्यमंत्री के हर बार सलाह लेता है, उनसे सलाह लेता है। तो ध्यान रखें आप लोग, वो आपके क्या होते हैं? किचन कैबिनेट होते हैं बेटा। क्या होता है? किचन कैबिनेट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप लोग। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति कैसे करेंगे? देखो कुछ बातें अब कॉमन है। मुख्यमंत्री जी की नियुक्ति कौन करेगा? हम लोग कहेंगे राज्यपाल करेगा। आधार क्या है? आप कहेंगे विधानसभा में जिसका दल का बहुमत ज्यादा है उसके मुखिया को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे। आप कहेंगे सर ऐसा कोई सदस्य जो विधानसभा का सदस्य नहीं है या विधान परिषद, क्या ऐसे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनके लिए अनिवार्य है कि वो 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लगातार बने रहना। आपको वाकई अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग बिल्कुल शॉर्ट क्लासों को जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग, और टेलीग्राम पे पीडीएफ जाती है। नंबर 2 बात ये क्लियर हुई कि बहुमत प्राप्त दल के नेता को क्या चुनते हैं? मुख्यमंत्री चुनते हैं। कई बार बहुमत नहीं मिल पाता है
तो वो सबसे बड़ा दल के नेताओं को आमंत्रित करेंगे और कई बार वो अपने विवेक से भी मुख्यमंत्री जी को नियुक्ति कर देंगे। और ध्यान रखें आप लोग, और दूसरी बात, उनसे कहेंगे 1 महीने के अंदर अंदर अपना बहुमत सिद्ध करिए। आप कहेंगे गुरुदेव ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए योग्यताएं क्या है? मुख्यमंत्री पद के लिए कोई योग्यताएं नहीं है। विधानमंडल का सदस्य होना अनिवार्य है। विधानसभा का सदस्य वो न्यूनतम 25 साल की उम्र में चुना जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी की वही योग्यता है, ध्यान रखें आप लोग, जो किसकी है, जो एक विधानसभा सदस्य की है। कई बार पूछ लेता है कि न्यूनतम आयु कितनी होती है मुख्यमंत्री के लिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है मित्रों। वो विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए और उसके लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होती है। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये ध्यान रखें, राजस्थान का सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे वो मोहनलाल सुखाड़िया साहब बने थे। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे कि सर अगर ये हम बात करें सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है? बेटा कई बार पूछता है आप लोगों से सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि हम डूबेंगे तो एक साथ डूबेंगे और हम लोग तैरेंगे तो एक साथ तैरेंगे, एक साथ तैरेंगे एक साथ हम लोग डूबेंगे, है ना? एक साथ तैरेंगे एक साथ डूबेंगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं, एक मंत्री का निर्णय है, वो समस्त सरकार का माना जाएगा। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, वो समस्त सरकार के खिलाफ माना जाएगा। ध्यान रखें, और ये होता है सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत, जो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो आप कहेंगे मंत्री परिषद का जो सदस्य है व्यक्तिगत रूप से वो राज्यपाल के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे सर कार्यकाल क्या होता है? देखिए साधारणतः कार्यकाल की हम लोग बात करेंगे तो कार्यकाल जो साधारणतः होता है वो उतना ही होता है जितना विधानसभा का कार्यकाल होता है, लेकिन विधानसभा में विश्वास पर यह निर्भर करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। मित्रों राजस्थान के वो मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे समय तक उन्होंने काम किया वो मोहनलाल सुखाड़िया साहब है। उनके बाद श्री अशोक गहलोत जी हैं और उनके बाद श्री भैरू सिंह शेखावत जी। आप कहेंगे सर कि अभी तक अनुसूचित जाति यानी एससी का एकमात्र मुख्यमंत्री कौन है? आप कहेंगे जगन्नाथ पहाड़िया साहब। आपसे कहेंगे राजस्थान के एकमात्र अब तक के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग कहेंगे बरकतुल्ला खां। आप कहेंगे सर पद पर रहते हुए निधन वाले मुख्यमंत्री कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर वो भी बरकतुल्ला खां है। ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। पहली हम लोग बात करें मुख्यमंत्री तो आप कह देंगे वसुंधरा राजे, महिला मुख्यमंत्री वर्तमान बात करेंगे भजन लाल जी। आपसे पूछे पहली बार गैर कांग्रेस सरकार कब बनी? आप कह देंगे सर भैरू सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सर्वाधिक बार राज्यपाल शासन के कारण बर्खास्त का सामना करना पड़ा, वो भी भैरू सिंह शेखावत जी की सरकार है। राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप कह देंगे सर प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करेंगे इरला शास्त्री, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री सी वेंकटाचारी और तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास। 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1952 में इलेक्शन हुए। टीकाराम पालीवाल साहब है, 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं। टीकाराम पालीवाल साहब विधानसभा पहुंच जाते हैं। जय नारायण व्यास है, वो 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों जगह से हार जाते हैं और टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री बनाया। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, दूसरे जय नारायण व्यास, तीसरे मोहनलाल सुखाड़िया। अब ये जब जय नारायण व्यास को चुना गया 6 महीने बाद, तो टीकाराम पालीवाल ने कहा मैं तो इस्तीफा नहीं दूं। क्यों दूं? इन्हें मनाने के लिए ध्यान रखना पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। राजस्थान का पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद है, वो ध्यान रखें किसे दिया गया? तो पहली बार उप मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो दिया गया टीकाराम पालीवाल को, और उप मुख्यमंत्री के पद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यहां तक शपथ की बात आएगी तो शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, त्याग पत्र राज्यपाल को देते हैं। और ध्यान रखें ये महत्वपूर्ण कार्य क्या है? आप कहेंगे यार सभी कार्य इनके हैं। राजनीतिक मुखिया मुख्यमंत्री होता है, राज्य का प्रशासनिक मुखिया होता है, मुख्य सचिव होता है। ये ध्यान रखें आप लोग। मंत्रियों में कार्य बंटवारा ये करते हैं, किसको मंत्री बनाए उनका निर्णय लेते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट बात। तो मैं समझता हूं ये सेशन बहुत आप लोगों को उम्मीद भरा होगा। आपके हौसले टूट रहे, उन हौसलों को जान मिलेगी। लगातार मेरे साथ बने रहिए आप लोग। निश्चित तौर से कामयाबी के हम लोग वहां एक मकसद तक पहुंचेंगे। आप सबकी फोटो बतानी है? बतानी है सबकी? चलो आज हमारे मेहमान आए, आज बर्थडे है हमारे बच्चे का ना, तो इसलिए हमारे मेहमान आए, तो ये बिल्कुल आज आपको बताते हैं फोटो। चलो इधर आओ। अभी दिखेगा नहीं? या दिखेगा नहीं? नहीं दिखेंगे। चलो एक एक बताते हैं। देखो चलो आज हमारे सिद्धार्थ का बर्थडे है। देखो ये मेहमान, ये तो गुड़िया है हमारी, है ना? ठीक है चलो इधर आओ। एक गुड़िया हमारी ये रही है। इनको जानते होंगे, आपसे कई बार बाय करते हैं। आओ आओ गुडना। ये कहती है कि मैं आपका दोस्त हूं, बाय करो। क्या बात है। हाँ भाई आशीष इधर आओ। चलो बाय करते जाओ। ये देखिए ये भी हमारा दोस्त है, बाय करो। या आओ जाओ। हाँ मोहित आएगा, आपको नहीं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।